मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का ही वीडियो करनी का 9.2 का सवाल बनाने जा रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले 9.1 कराए थे, उसके साथ साथ करनी के बारे में हम डिस्कशन भी किए थे। करनी क्या है, कैसे है। अगर जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से उसको जरूर देखिएगा। आज करनी का पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में जितने भी प्रमुख सवाल हैं, जो नए नए सवाल हैं, वो देख लीजिए और इसको भी घर में अपना कॉपी कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से घर में बैठ के अध्ययन करिए। इससे बहुत लाभ होने वाला है। जैसा कि हमें आप लोगों के व्यू से पता चलता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत ही खुशी हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप इसे देखें और घर बैठे इसका लाभ उठाएं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं 9.2 का करनी का सवाल को। देखिए, क्वेश्चन छोटा छोटा है, परंतु इसको अगर समझ नहीं पाते हैं तो फिर बन नहीं पाता है। तो इसलिए सवाल को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। यह है 1 नंबर का, देखिए ए नंबर का सवाल। बहुत आसान सवाल है। देखिए 3 to the power 1/2 इंटू √3। देखिए यहाँ कहा कि इसका गुणनफल कितना होगा, निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 पावर मतलब रूट, ठीक है। रूट को 1/2 भी लिखते हैं, यानी 3 to the power 1/2 को हम √3 भी लिख सकते हैं। अब बताइए क्या होगा, √9 और √9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आराम सवाल है, कितना हल्का सवाल है। निश्चित रूप से ऐसे ही सवाल मिलेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में होंगे। आप लोग आराम से इसको सीख करके बनाइएगा। बी नंबर देखिए सवाल, 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कितना से गुना किया जाए। तो यहां लिखेंगे माना कि गुना किया गया राशि बराबर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए किस में कह रहा है गुना करने के लिए, तो 2√2 में बोल रहा है कितना से गुना करेंगे कि कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया कि x से गुना करते हैं तो इसका मान 4 आता है। तो अब बताइए x इक्वल टू क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2√2। गौर से देखिए, या x इक्वल टू, इसके पहले वाला वीडियो में हम बता दिए करनी कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 2√2, अब जो रूट का राशि है उसी को ऊपर नीचे से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब देखिए इसका मान क्या आता है, 4√2 और डिवाइडेड बाय, नीचे बताइए √2 जिसका वर्गमूल 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 4, एक ही बात 4 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। √2 इंटू √2 बराबर √4 जिसका वर्गमूल 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 कटेगा, x इक्वल टू √2। तो कितना सुंदर सवाल है, एकदम आराम से आप इजी वे में बनाते चले जाइए, किसी तरह का असुविधा नहीं है। फिर देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, उसका गुना करिए। देखिए कितना आसान सवाल, 3√5 इंटू 5√3, इसको मल्टीप्लाई करने का रहा है। तो क्या करेंगे कि जो रूट के बाहर का मौलिक राशि है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट के अंदर का जो राशि है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया, 15√50, बस हो गया आंसर। तो बहुत इजी सवाल है, इस तरह से आप बनाते जाइएगा। डी नंबर देखिए, √6 इंटू √15 बराबर x इंटू √10। अब इसमें x का मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। इतना अगर हो तो x का मान निकालें। तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू √10 को इधर कर लेते हैं। तो √6 इंटू √15 डिवाइडेड बाय √10, ठीक है। अब देखिए इसको जहां तक वो तोड़ने का कोशिश करिए। तो चलिए 6 को हम तोड़ देते हैं, √3 इंटू √2 6 हो जाएगा। 15 को तोड़ लीजिए, √5 इंटू √3 तोड़ लिए हैं, और डिवाइडेड बाय 10 को तोड़ लिए, √5 इंटू √2, इस तरह से तोड़ लिया। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट लीजिए, √5 √2 है ना। अब √3 कितना हुआ, √9, और √9 का वर्गमूल कितना आ गया है, तो
तो 3 आ गया है, तो इसलिए x का मान कितना निकल गया है, x बराबर 3। तो बिल्कुल आसान रहता है, केवल सीखने की आवश्यकता है। आप सीखेंगे तो बहुत आनंद आएगा सवाल बनाने में, बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट होता है, बहुत मन लगेगा। देखिए ई नंबर सवाल, √5 प्लस √3 इसको मल्टीप्लाई करना है, √5 माइनस √3 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x का मान निकालिए। देखिए इसमें भी x का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये क्या सूत्र में बैठ गया। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम डायरेक्ट करें, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बोलिए क्या होगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूंकि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है तो बचता है 5। ऐसे भी देखिए √5 गुना √5 √25, 25 को फिर निकालेंगे 5 ही होगा, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर हटा देते हैं। तो अब कितना आएगा, 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि x का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर ले आइए और 2 को उधर भेज दीजिए। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 23 या x बराबर √23। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही प्लस माइनस लिख दीजिएगा और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर सवाल, गुणनफल निकालिए। तो देखें क्या है गुणनफल, बस सिंपल है, √2 का a का है √7 इंटू √14, इसका गुणनफल करना है। तो देखिए इसको गुणनफल इस तरह से करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको तोड़ लीजिए, √7 इंटू √2 7 दूनी 14। अब इसको क्या करिए 7 कर लीजिए, क्योंकि √7 इंटू √7 का होल स्क्वायर यानी केवल 7 हो जाएगा और √2 जैसे है वैसे रह जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो रूट वाला जो सेम राशि है उसको कोशिश करिए आपस में मिलाने का, ताकि उसका रूट यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी नंबर का, बी नंबर आपके लिए छोड़े हैं, आप बना लीजिएगा उसको। बी नंबर HW हो गया, ये आप निश्चित रूप से बनाने की कोशिश करिएगा, इसी के आधार पर है, आराम से बन जाएगा। अब सी नंबर में देखिए √5 इंटू √15 इंटू √3 क्या करेंगे, देखिए √5 इंटू रूट, इसको तोड़िए तो 5 इंटू √3, 5 दिए 15 और फिर √3। अब देखिए 7 किसको किसको करना है, तो हम बोले बार बार √5 इंटू √5 क्या होगा 5 इंटू √3 इंटू √3 बराबर 15 और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए डी नंबर का, डी नहीं है, डी आपका लिए है, ये आप जो है इसको कोशिश करिएगा डी नंबर। अब ई नंबर का सवाल है, देखिए ई नंबर का क्या है, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है, तो इसको हल करना है। तो देखिए ये भी तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सूत्र में बैठने जा रहा है। तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, बोलिए कितना होगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, आ गया आंसर। तो ये भी बहुत आसान। अब देखिए एफ नंबर का, 2√3 प्लस 3√2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4√2 प्लस √5 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट मत करिए, हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से करने से आपका असुविधा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का नियम पढ़े हैं, वितरण नियम, इसके साथ इसको और फिर प्लस 3√2 के साथ फिर कितना 4√2 प्लस √5, इसको वितरण नियम कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो वितरण नियम की सहायता से बनाएंगे इसको। तो आप मल्टीप्लाई करिए बाहर को, 4 गुना 2 8 √6। ठीक है, प्लस बताइए कितना होगा, 2√15, 5 गुना 3 हो गया इसका काम। अब इधर गुना करिए 12√4 प्लस 2 गुना 2 4, अब फिर इधर कर लीजिए 3√10। अब देखिए यहाँ पे ये रूट निकलने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा एक बार और आगे बढ़ा दीजिए, √6 प्लस √15 का तो कहीं नहीं मिल रहा है इसमें, इसलिए इसको जैसे है वैसे रखिए। इसको एक ही बार कर देते हैं, 12 दूनी 24,
क्योंकि रूट 4 का मान 2 आता है, हम दिखाते नहीं है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सजा करके लिख दीजिएगा। 15 को पहले ले लेते हैं, अगर सजा के लिखें तो, या ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सजा के लिख दे रहे हैं। रूट 3 रूट 10 को यहाँ पे ले आए हैं, प्लस 2 रूट 15 और फिर 2 रूट 15, ठीक है, 2 रूट 15 यहीं पर रहने दीजिए, 2 रूट 15 प्लस 3। तो इस तरह से इसको अगर हम सजा के लिखें तो 2 रूट 15 प्लस 3 रूट 10 और प्लस 8 रूट 6, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, प्लस 24, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जी नंबर सवाल। जी नंबर में देखिए क्या है, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3, 2 माइनस रूट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले ये दोनों को हम सूत्र में बैठा के कर लेते हैं, उसके बाद ये किया जाएगा, उसके बाद ये किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर हम बनाते हैं तो a प्लस बी, ए माइनस बी में बैठेगा, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं इसको, और 2 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, ठीक है, और फिर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और फिर 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो 2 माइनस रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 2 रूट 3 और इधर देखिए 4 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए फिर एक बार क्या हुआ, सूत्र में हमारा आ गया। तो अब क्या है, फिर वही बात, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका आएगा 16 माइनस, अब बताइए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए बगल में कर लीजिए, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना होगा, 2 गुना 2 4 और गुना 3 कितना 12 कर लेंगे, इसको 12 एक ही बार लिख देते हैं, साइड में अपना कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो ये हल करके इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया इसका मान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई असुविधा नहीं है सवाल में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए 3 का ए, 3 का ए में देखिए क्या कह रहा है, रूट 5 का कर्णी निवारक अगर x हो तो x का न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखिए रूट 5 का कर्णी निवारक कितना है, रूट x है। अतः इसको अगर कर्णी निवारक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको रूट 5 से ही गुना करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए x के जगह पर क्या बैठा दिए हैं, इसलिए x बराबर 5 आंसर। तो इस तरह से हम इसको कर्णी मुक्त अगर करना चाहते हैं तो जो राशि रहेगा कम से कम न्यूनतम संख्या, वही राशि से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब x के जगह पे यहाँ क्या आया, 5 आया, यही आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए सी नंबर, इसका मतलब b आपके लिए छोड़ा गया है, b बनाने का कोशिश करिएगा। c हम बना रहे हैं 7 डिवाइडेड बाय 48 अंडर रूट। अब इसमें भी कह रहा है कि न्यूनतम कौन सा, हर की कर्णी निवारक करने के लिए न्यूनतम कितना से गुना करना पड़ेगा। तो हर का कर्णी करना है, तो हर का कर्णी करना है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 7 और इसको 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 गुना 3, ठीक है। इस तरह से हम अगर कर लेते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय, इसको हम निकाल लेते हैं, 4 हो जाता है रूट 3। तो अब इसको देख के क्या लग रहा है कि ये जो रूट 3 वाला राशि है, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो ये कर्णी मुक्त हो जाएगा। कैसे कर्णी मुक्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 7 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4×12, कर्णी मुक्त हो गया, नीचे हर का कर्णी मुक्त हो गया। तो अब बताइए हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई, न्यूनतम कौन सी राशि से मल्टीप्लाई करना पड़ा, या फिर
मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, तो √3, तो लिख देंगे अतः कर्णी निवारक उत्पादक बराबर √3, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए डी नंबर का सवाल है। देखिए डी नंबर का सवाल जो है ये है √5 + 2 का अनुबंधी करनी लिखे। अनुबंधी, देखिए दो बात हम बताए थे। अनुबंधी करनी में अगर हम जो करनी निवारक कर रहे हैं उसको गुणनफल करने से भी उसका करनी मुक्त होगा और योगफल करने से भी करनी मुक्त होगा। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5, ठीक है। तो यही अनुबंधी करनी होगा, क्योंकि देखिए इससे हम करके दिखाते हैं। अगर इसको हम √5 + 2 इंटू करें 2 - √5, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको हम बराबर देके इस तरफ भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये करनी मुक्त कैसे होगा, क्या करेंगे इसको 2 का होल स्क्वायर और -√5 का होल स्क्वायर, बोलिए क्या होगा 4 - 5 = -1, करनी मुक्त हो गया। तो देखिए अनुबंधी करनी निवारक अगर बोलता है तो निश्चित रूप से इसको आप देखिए ये करनी मुक्त हो गया। फिर देखिए इसको अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तथा ऐड करते हैं तो भी देखिए करनी मुक्त हो जाएगा। देखिए कैसे करनी मुक्त होता है, बराबर 4। तो संख्या कुछ भी आए लेकिन ये करनी मुक्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये इसका अनुबंधी करनी हुआ, ठीक है। तो अनुबंधी करनी क्या होगा, यही होगा आंसर। ये हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर दिए हैं। आपका अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 2 नंबर का होगा तो बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डी नंबर का सवाल हम लोग बना लिए हैं। डी नंबर का अब देखिए ई नंबर का सवाल, इसी में क्या बोल रहा है कि √5 + √2 डिवाइडेड बाय √7 = 1/7 ब्रैकेट में √35 + a, ठीक है। अब इसमें मान a का पूछ रहा है, a का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका करनी करते हैं। तो चलिए करनी करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, जो हर है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं ना। चलिए हर से गुना कर देते हैं, √7 बराबर 1/7 रहने दीजिए और 35 √b रहने दीजिए और प्लस a रहने दीजिए। मल्टीप्लाई करिए इसको, 35 + 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको करिए 7 = 1/7 और इधर हो जाएगा √35 और प्लस a। अच्छा इसको हम काट सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं, या √35 + √14, ठीक है, = √35 और प्लस a। इसको भी खत्म कर दीजिए, बोलिए a बराबर कितना आ गया, √14, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितना आसान सवाल है, केवल आपको समझदारी से इसको बनाना है। एक सवाल है, देखिए 5 डिवाइडेड बाय √3 - 2 के हर का करनी निवारक उत्पादक लिखो जो अनुबंधी करनी ना हो, ठीक है। अनुबंधी करनी नहीं है ये बोला गया है, तो इसको बताइए। अगर अनुबंधी करनी नहीं है तो हम इसको दो तरीके से इसका करनी निवारक उत्पादक लिख सकते हैं। तो अतः अनुबंधी करनी रहित मतलब नहीं होना, ठीक है, उत्पादक रहित निवारक उत्पादक बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए √3 + 2। तो ये √3 + 2 जो है ये अनुबंधी करनी नहीं है लेकिन करनी उत्पादक है। अच्छा अनुबंधी करनी क्यों नहीं है, तो देखिए अगर इसको ऐड करते हैं तो बताइए कि ये क्या होगा, 2√3 2 कट जाएगा। तो ये बताइए ये तो करनी मुक्त नहीं हुआ, तो करनी मुक्त जब नहीं हुआ
तो ये अनुबंधी करनी नहीं है, क्योंकि अनुबंधी करनी होता तो जोड़ करने से भी ये मुक्त होना पड़ता और गुना करने से भी, तो इसलिए ये अनुबंधी करनी रहित निवारक उत्पादक है करनी का, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में देखिए क्या सवाल दिया है कि अनुबंधी करनी लिखो इसका। तो क्या क्या है देखिए, 9 - 4√5 का अनुबंधी करनी। देखिए इसका पहचान हम बताते हैं। अगर कहीं अनुबंधी करनी बोला जाए तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर माइनस में दिया है करनी वाला राशि तो उसको केवल प्लस कर देना पड़ेगा, बस हो गया। ऐसा करने से क्या होगा कि ये देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी करनी मुक्त होगा, ठीक, अनुबंधी करनी, और इसको जोड़ भी करेंगे तब भी ये करनी मुक्त होगा, इसलिए ये अनुबंधी करनी होगा आंसर। उसी तरह से 2 नंबर का दिया है कि -2 - √7। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, का अनुबंधी करनी। तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि यहाँ पे √7 है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, -2 + √7 कर देंगे, ये करनी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसको करने से हमारा सूत्र भी बैठ जाएगा। तो सूत्र भी बैठेगा तो हम इसका निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ ये ऐड करेंगे तब भी वो निकल जाएगा, तो इसलिए इसका अनुबंधी करनी ये होगा, लिख देंगे। अच्छा, फिर 5 नंबर में कहा कि करनी निवारक उत्पादक लिखो। तो हम 2 ठो यहाँ चयन किए हैं 5 नंबर का, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर में अब कहा करनी निवारक उत्पादक, तो प्लस में अगर है तो ध्यान दीजिए इसका 2 करनी निवारक उत्पादक इसमें क्या क्या हो सकता है देखिए, √5 - √2 करेंगे तब भी इसका करनी मुक्तक उत्पादक हो सकता है, और √2 - √5 इसी को उलट दीजिएगा, ये दोनों में से किसी से भी करने से ये करनी मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर सिर्फ करनी निवारक उत्पादक कहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों हो सकता है ना, लेकिन करनी अनुबंधी करनी पूरक उत्पादक अगर बोलेगा तो निश्चित रूप में ध्यान रखिएगा कि इसमें रूट का जो राशि है उसमें माइनस होना बहुत ही जरूरी है। तो ये 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर का उसी तरह से एक माइनस वाला है, तो बताइए इसमें करनी मुक्त उत्पादक इसका क्या होगा, तो इसमें भी 2 हो सकता है, करनी मुक्तक उत्पादक। एक तो प्लस में हो जाएगा, देखिए √8 + 3 इससे करनी मुक्त कर देंगे, और एक -√8 और -√3 इससे भी हो जाएगा। कैसे होगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिएगा, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन करनी मुक्त इससे भी हो जाएगा। तो इसलिए माइनस वाला याद रखना चाहिए, माइनस वाला अगर आएगा तो एक बार प्लस में ले लीजिएगा, एक बार दोनों को माइनस में ले लीजिएगा, और प्लस में अगर आएगा तो इसको उल्टा पुल्टा केवल करना है, लेकिन माइनस में लेना है। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 हम निकाल दिए। अब देखिए 6 का 1 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, 2√3 + 3√2 डिवाइडेड बाय √6, इसको कहता है करनी निवारक, मतलब करनी मुक्त करना है, हर को करनी मुक्त। करनी मुक्त जैसे ही बोले समझ लीजिए कि हर को करनी खत्म करना। तो अब बताइए हर अगर करनी मुक्त करेंगे तो जो हर है उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √6 है तो क्या करेंगे, √6 डिवाइडेड बाय √6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाइए, 2√18 + 3√12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ के देख लीजिए कि और क्या क्या होता है, यहीं तक मत छोड़िएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो 2 × अब 18 को करें 3 × 3 × 2, अब +3 इसको भी कर दीजिए, 2 × 2 × 3 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6 = 2 × इसको 3 बाहर निकाल लीजिए, √2 और +3 इसमें 2 बाहर निकाल लीजिए, √3 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 3 × 2 6√2 और +6√3 डिवाइडेड बाय 6, कॉमन आएगा क्या, निश्चित रूप से कॉमन
आएगा बटे 6 काट दीजिए, आंसर बोलिए कितना आएगा √2 अब प्लस √3 और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसको अब फिर सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, इसको अब जोड़ भी हम लोग नहीं सकते हैं, इसलिए यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 1 2 छोड़ दिए हैं, इसी के जैसा है। अब 3 में चले आइए, जो नया ढंग का है, नया है, वो हम बता दे रहे हैं, बाकी सब अपना जो छूटता है खुद बना लीजिए। √3 - 1। चलिए इस तरह का जो आता है तो क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह लेते हैं हर का और सेम राशि ले लेते हैं करनी मुक्त करने के लिए। तो सीख लीजिए किस तरह से करेंगे इसको करनी मुक्त, क्योंकि आगे का सवाल जो है थोड़ा लंबा लंबा आएगा, तो इसी तरह से करनी मुक्त करना पड़ेगा। तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, जो चिन्ह है उसी को उलट देना है, बाकी सब सेम लेना है, ठीक है। अब है √3 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर कर लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है, और नीचे √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर रहने दीजिए √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे करिए 3 - 1, ठीक है। अब देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सूत्र में बैठा दिए और नीचे 2 आया ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 3 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने से 3 और 1 को जोड़ लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन क्या आएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 क्या करेंगे काटेंगे, 2 प्लस √3, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 नंबर का इसी का सवाल, फिर 4 हम छोड़ दिए हैं, 4 खुद करना है। 4 हो गया है HW, ये आपको बनाना है। अब 5 नंबर देखिए 3√2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√5 - 1। चलिए करनी करते हैं इसका भी, ठीक है, करनी करते हैं। तो करनी क्या करेंगे बताइए, 2√5 + 1 डिवाइडेड बाय 2√5 + 1, क्या करेंगे उल्टा चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3√2 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2√5 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर और -1 का भी होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करिए 3√2 के साथ, बोलिए 2√5 + 1 और फिर +1 के साथ 2√5 + 1। क्लियर है यहाँ तक। और नीचे बताइए 2 दूनी 4, 4 × 20, लिख दे डायरेक्ट 20 - 1, 4 2 दूनी 4 और √5 गुना √5 5 तो 20। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 3 × 2 = 6 और √10 प्लस 3√2 प्लस 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 19। अब इसमें देखिए तो कोई ऐसा राशि है जिसको कि हम जोड़ घटाव सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यही आंसर लिख देंगे। अब आइए 6 नंबर का सवाल देखिए, 3√2 + 2√3 और डिवाइडेड बाय 3√2 और -2√3, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा, 3√2 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 - 2√3 और मल्टीप्लाई 3√2 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। बताइए क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वही चीज है, देख लीजिए दोनों वही चीज है, देख लिए हैं, इसको होल स्क्वायर लिख दें। अब नीचे बताइए 3√2 का होल स्क्वायर -2√3, ठीक है। आप इसको सूत्र में ले लेते हैं, 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√2 इंटू 2√3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए 9 × 2। इसको डायरेक्ट देखिए, रूट जहां लगा हुआ रहे उसका रूट निकाल दीजिए और इसको रूट बाहर वाला को केवल गुना कर दीजिए। तो ये कि डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे जल्दी से बता दीजिए, ये हो जाएगा 9 × 2 कितना होगा 18 माइनस ये बताइए 4 × 3
12 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। 9, फिर यही यहां भी वही होगा, 9 इंटू 2 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 4 12 रूट वाला रूट में करिए 6, ठीक है। ये संख्या को गुना कर लीजिए और रूट वाला को रूट में गुना कर लीजिए, प्लस 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय 18 में 12 माइनस कर देंगे 6 बचेगा। अब देखिए इसमें जोड़ घटाव करके क्या होता है, 12 और 18 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 0 3 30 प्लस 12 रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। क्या कॉमन आएगा, देखिए कॉमन आएगा तो ले लीजिए, क्या कॉमन आ सकता है 6 कॉमन आ सकता है। चलिए 6 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन अगर लेंगे तो 5 आएगा, अब प्लस 6 दूनी 12 2 आएगा रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 काट सकते हैं, 5 प्लस 2 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। 7 का 1 नंबर देखिए सवाल, 3 रूट 2 प्लस रूट 5 को डिवाइड करना है किससे, रूट 2 प्लस 1। देखिए नाम का डिवाइड है लेकिन करना तो करनी ही है। देखिए इसको अगर डिवाइड भी कहे करने के लिए तो हमको करनी ही करना है। देखिए कैसे करना है, इस तरह से डिवाइड में लिखेंगे, आप करनी से निकालना पड़ेगा इसका मान। तो निश्चित रूप से करनी कर दीजिए इसको, रूट 2 प्लस 1 आई मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 माइनस 1 से, और फिर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 माइनस 1 से, ऊपर का और नीचे का बताइए, फिर वही रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा, 3 इसको रूट 2 गुना रूट 2 यानी 3 रूट 2 डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस 3 रूट 2 कर देते हैं, अब प्लस रूट 10 कर देते हैं और माइनस रूट 5 कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाला को। अब नीचे चलिए क्या है, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, नीचे का कोई मतलब नहीं हुआ। 6 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 10 माइनस रूट 5 और डिवाइडेड बाय 1 तो लिखते नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको कि हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब देखिए 8 का 1, 2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह का अगर आए तो अलग अलग करनी करके भी कर सकते हैं और इनका जोड़ करके भी कर सकते हैं, तो आपका मर्जी, जैसा मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल हम करनी के हिसाब से करके दिखाते हैं। तो कैसे बनेगा, 2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 1। फिर यहां भी वही काम करेंगे, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 1 और इंटू कर देंगे रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक। इसका करनी कर लेंगे और इसका भी करनी हम कर लेंगे, ठीक। करनी करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसको करनी करने के लिए 2 रूट 5 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस 1, और इधर करनी करेंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए 4 रूट 5 इसके साथ रूट 5 प्लस 1 कर सकते हैं, और फिर माइनस 1 के साथ 5 माइनस 1 इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसी तरह से लिख देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। 2 रूट 5 के साथ रूट 5 माइनस 1 और फिर प्लस 1 के साथ रूट 5 माइनस 1, तो एक स्टेप का बचत हो जाएगा, इसलिए दोनों को हम ये एक ही रूप में लिख दिए हैं। और नीचे फिर वही बात, रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसको करिए, कितना हो जाएगा, रूट 5 5 इंटू 2 10
अब -2√5, ठीक है, अब प्लस √5 -1। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5 -1, ठीक है। अब माइनस फिर यहां पे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 5 और 20, डायरेक्ट 20 लिख देते हैं, √5 5 इंटू 4 20, अब प्लस 4√5 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 होगा और इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 5 -1 ही देते हैं, दोनों में एक ही जैसा करेंगे। अब देखिए इसमें √5 और √5 इसके बीच में और ये दोनों के बीच में काम हो जाएगा, तो 10 में से एक माइनस करेंगे 9 होगा और यहाँ पे माइनस √5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, बीच में माइनस कर लीजिए। फिर 20 और 1 21 और इसमें भी माइनस कर दीजिए, प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है, देखिए भिन्न का जोड़ कर देना है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, फिर 9 माइनस √5 प्लस नहीं माइनस है, माइनस इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 21 माइनस प्लस 3√5, ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लिए हैं। अब देखिए 9 माइनस √5 माइनस 21 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये माइनस कर लीजिए 21 में 9, तो 21 में 9 अगर माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, -12 और -3 और ये 4√5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इसको माइनस कर लीजिए तो आएगा 12 और इसको दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब -4 अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें तब बताइए क्या मिलेगा, 3, अब प्लस मिलेगा √5 मिलेगा और यहाँ पे 4 मिलेगा, 4 कटिंग करेंगे आ जाएगा -3 प्लस √5। इसको ऐसे भी रख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर, दोनों में से जो भी आंसर लिखेगा दोनों सही होगा। एक चीज देखिए यहाँ पे 4√5 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं √5 प्लस 1, और फिर -1 के साथ फिर √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो -√5 और यहाँ पे प्लस माइनस -1 आ जाएगा, तो इसको हम -1 लिखते हैं, ठीक है। और जब -1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, क्योंकि जब हम 20 में -1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या अंतर होगा, यहाँ पे 21 के जगह पे 19 हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि 19 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 4। अब जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 21 के जगह पे कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा और -3√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 में 9 अगर माइनस करते हैं तो -10 आता है, -10 और यहाँ पे -4√5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए क्या होगा, यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 तो कॉमन आएगा नहीं, तो आएगा यहाँ पे 5 और चूंकि माइनस कॉमन नहीं है तो प्लस और 2√5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4। अब इसको हम काट देंगे इस तरह से, आंसर हमारा मिला -5 प्लस 2√5 और डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस भी मिस्टेक होने से आंसर आने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, प्रयोग 32। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 25, इसको भी तोड़ लीजिए, 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, हो जाएगा। प्लस इसको तोड़ लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 13। अब बताइए उसी तरह से इसको क्या तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे 3 इंटू 3, 3 9, 9 गुना 5, 45,
इसको तोड़ लीजिए 175 को 5 गुना 5 25, 25 गुना 7, ठीक है। और इसको तोड़िए 5 गुना 5 गुना 3, तोड़ लिया। अब देखिए इसमें जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकल गया ये, इसको भी बाहर निकाल लीजिए, इसमें भी बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट रूट से बाहर निकाल लेते हैं। फिर 5 इंटू 3 को बाहर निकालिए, √5 प्लस 2, 5 बाहर निकाल लीजिए तो √7 प्लस 5 को बाहर निकाल लीजिए 3, ठीक है। इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 6√5 प्लस 4√7 प्लस 2√3, ठीक। नीचे देखिए क्या है 15√5 प्लस 10√7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5√3। इस तरह से संख्या हमारा मिल गया। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन अगर आता है तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन ऊपर में 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अंदर में क्या बचेगा 3√5 प्लस 2√7 प्लस √3। और इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा 5। तो चलिए 5 ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 3√5 प्लस 2√7 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो √3। अब देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों क्या है सेम है, कट गया है। इसका आंसर कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप हल करते जाइएगा, कहीं न कहीं इसका आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब भी शुरू होगा तो करनी का ही चलेगा। ये करनी पार्ट 2 है। अब चलेगा करनी पार्ट 3, जिसमें कुछ और भी लंबे लंबे और बड़े बड़े सवाल हम कराएंगे। तो निश्चित रूप से लगातार आप वीडियो देखते रहिए और घर में इसका अध्ययन करते रहिए। जो नए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।